नमस्कार, प्रणाम। अचानक जो किसी के नज़रों के सामने नहीं था, अचानक सबकी नज़रों में आ गया, थोड़ा न थोड़ा अपने आप को चकाचौंध ज़रूर करता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बारे में। आपको पता ही होगा कि यह दोनों देश वर्तमान में भीषण युद्ध से ग्रसित हो गए हैं। यह एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, तोप बरसा रहे हैं, गोले दाग रहे हैं और एक दूसरे का कहीं न कहीं जान माल सबका नुकसान हो रहा है। इन दोनों देशों के बीच में यह झगड़ा युद्ध क्यों शुरू हुआ, उसका कारण समझिए। इन दोनों देशों के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागर्नो काराबख। नागर्नो काराबख यह एरिया लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर का है। तो इसी के लिए इन दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो गया है। यह नागर्नो काराबख बताया जाता है कि ऑफिशियली यह अज़रबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इस पर कब्जा ज़बरदस्ती जमाया बैठा हुआ है आर्मेनिया। इस पर कब्जा ज़बरदस्ती जमाया बैठा हुआ है कौन? आर्मेनिया। ठीक उसी प्रकार जैसे पीओके हमारा भारत का हिस्सा है, लेकिन उस पर कब्जा जमाया हुआ है कौन? पाकिस्तान। ठीक उसी प्रकार अज़रबैजान का क्षेत्र है हमारा नागर्नो काराबख, लेकिन उस पर कब्जा जमाया बैठा हुआ है कौन? आर्मेनिया। तो इसी संघर्ष के बीच में, झड़प के बीच में, इधर उधर के बीच में इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है, युद्ध शुरू हो गया है। तो हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति, इसमें भारत का क्या लेना देना है। तो भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भारत सेफ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच में भारत का बिना इसमें पड़े हुए, बिना इस युद्ध में पड़े हुए, बिना झगड़ा किए हुए, बिना लड़ाई किए हुए भारत का कहीं ना कहीं एक जगह से फ़ायदा दिख रहा है। फ़ायदा वह थोड़ा सा हम बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भारत की स्थिति की, इसकी स्थिति, इन दोनों देशों की स्थिति के बारे में बात कर ले कि कहाँ पर हैं। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल करीब में ही है। यह दोनों देशों की जो स्थिति है वो टर्की और ईरान के मध्य में है। टर्की और ईरान के कहाँ है? मध्य में है। भारत से इसकी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, यहाँ पर नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें भारत का कहाँ से बिना युद्ध लड़े, बिना युद्ध में पड़े कहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो जी हाँ, ज़रूर देखें। आपको पता है कि भारत का बिल्कुल परम मित्र है रशिया, और भारत से थोड़ा सा अटपटान, मतलब उटक पुटक वाली चीज़, थोड़ा सा गुस्सा रहता है। किससे? टर्की से गुस्सा रहता है टर्की से। वो हमेशा हमारे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है, कश्मीर मामलों पर हमेशा वो बोलता रहता है। तो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। और हमारा जो रशिया है वो हमारा मित्र देश है, आज से नहीं सदियों से। तो जो रशिया है वह सपोर्ट कर रहा है किसका? आर्मेनिया का। किसका? आर्मेनिया का। और जो टर्की है वह सपोर्ट किसका कर रहा है? अज़रबैजान का। तो समझिए कि जो हमारा भारत देश है वो रशिया का क्या है? दोस्त है। और जो टर्की है वो क्या है? मान के चलिए दुश्मन ही है। तो यह दोनों देश, रशिया और टर्की, अज़रबैजान और आर्मेनिया, एक दूसरे से जैसे भिड़े हुए हैं, उसी प्रकार रसिया और टर्की भी कैसे भिड़ने वाले हैं, जरा ये देखिए। यह हमारा इंडिया हो गया। इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम आपको दर्शाते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आखिर भारत के लिए इसका फ़ायदा क्यों है। भारत के लिए इसीलिए फ़ायदा है क्योंकि थोड़ा सा रसिया से जब मार खाएगा ना टर्की, तब हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा समझ में आएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि भारत का फ़ायदा क्यों है। यह सपोज करिए कि यह हमारा इंडिया है, यह हमारा रसिया है, यह हमारा टर्की है। जो रसिया हमारा है वह दोस्त है भारत का, और जो टर्की है उसको हम दुश्मन मान करके चल रहे हैं, ठीक। और जो आर्मेनिया नीचे है और अज़रबैजान वह नीचे है। यह दोनों आपस में दुश्मन है। तो टर्की जो है अज़रबैजान का सपोर्ट कर रहा है, और जो रसिया है वो आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है। जो रशिया है आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है, और जो टर्की है अज़रबैजान का सपोर्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं रसिया और टर्की इन दोनों देशों के माध्यम से आमने सामने हो जाएंगे जब इन दोनों देशों में युद्ध होगा। और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि जब रसिया टर्की को धोए का मतलब थोड़ा सा मारे, पीटे, समझाए, डांटे, बिगड़े कि काहे रे भारत के मामले में थोड़ा ज़्यादा बोलता था, इधर उधर करता था,
और कहीं ना कहीं टर्की जो है पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन का दोस्त हमारा कहीं ना कहीं से दुश्मन ही निकलता है। अब बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या बोलें, और आप सब समझदार ही हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।